हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं और हम डेली किसी ना किसी टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। तो आज की वीडियो भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होने वाली है। तो मेरा नाम है साहिल। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, अब एप्लीकेशन फॉर्म में एक चीज है कि आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है, कोर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, कितने मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं हम। देखो, सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आप कितनी भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो और उनके कितने भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है और इस चीज का एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगता है कि आप जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी या कोर्सेज बढ़ाते जाओगे उस चीज का आपका एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ते जाएगा। वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर चार्ज बढ़ता जाता है, यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के ऊपर चार्ज नहीं बढ़ता है और इसका कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो, अब आपका डाउट बन रहा है कि मेरे को कितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए मिनिमम। तो उस चीज को सॉल्व करते हैं। आपको जो भी इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको तो सिलेक्ट करना ही चाहिए, लाइक डीयू, बीएचयू, इनको तो भरना ही भरना है। और जो भी आपकी स्टेट वाइज टॉप यूनिवर्सिटी हो जाती है उनको भी मिनिमम एटलीस्ट आपको सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में भरना ही है। और आपको अगर जानना है कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी हो जाती है इंडिया में तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, हम उसको अलग से वीडियो में भी बात कर लेंगे यार, टेंशन की बात नहीं है। देखो, इसी से आप नेक्स्ट चीज को समझते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करोगे तो उसके साथ आपको प्रोग्राम और कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। तो इसमें भी हमारा कोई अगेन ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने चुनने चाहिए, आप इसमें भी कितने भी चुन सकते हो। जैसे अगर आप एक भी चुन लेते हो तो जैसे ही उस एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उस यूनिवर्सिटी का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में चुना है तो उसके आप डीयू के लिए, मतलब आप जैसे सपोज डीयू से एग्जांपल लेते हैं कि आपने डीयू चुन लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से चुन लिया और उसका कोई कोर्स चुन लिया, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल हो जाओगे क्योंकि आपने उसका सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट किया है। तो फिर आप मतलब कितने भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में और कम से कम 2-3 सेलेक्ट कर लेना अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो आप कोर्सेज का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दोगे, मतलब कोर्स वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इसी में एक और चीज ऐड ऑन करता हूँ कि जैसे आप मान लो डीयू चुन रहे हो, बीएचयू चुन रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चुन रहे हो और जो भी मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी आप चुन रहे हो तो इसमें क्या प्रेफरेंस सेट करनी चाहिए, किसको प्रायोरिटी फर्स्ट देनी चाहिए, किसको सेकंड देनी चाहिए, किन कोर्सेज को फर्स्ट सेकंड थर्ड देना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी प्रेफरेंस का मैटर नहीं होता है। इसमें आप आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, बस आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्ट करने होते हैं। इसमें प्रेफरेंस का मतलब नहीं होता। प्रेफरेंस का मतलब होता है हमारे एडमिशन प्रोसेस में, जो कि आपके सीयूटी के एग्जाम के बाद होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस का कोई भी रोल या इंपॉर्टेंस नहीं होता है। देखो, अब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम या कोर्स से रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते थे उस चीज को तो हमने समझ लिया। अब एक नेक्स्ट चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक मिस्टेक बता रहा हूँ कि ये तुम बिल्कुल भी मत करना। फॉर्म भरते टाइम अपनी डिटेल्स में कोई भी स्पेलिंग एरर मत करना, मतलब अपने नेम में, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में, इन सब में कोई भी गलती मत करना। आराम से भरना है, डॉक्यूमेंट में देख के भरना। अगर थोड़ा भी झिझक हो रहा हो तो देख लेना भाई, साइड टू साइड भरते टाइम स्पेलिंग एक एक चेक कर लेना, बार बार अच्छे से पढ़ लेना, आराम से भरना, कोई भी स्पेलिंग एरर मत करना यार। अब नेक्स्ट चीज को समझते हैं। आपने कोई भी मीडियम से पढ़ाई की है, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी या कोई भी अदर मीडियम हो, तो आपको करना क्या है, आपको पेपर ऑफ मीडियम में वही मीडियम चुनना है जो आपने पढ़ाई की है। अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो सिंपल से भाई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना। जोश जोश में इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट मत कर लेना, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा फिर। तो सिंपल सी बात है, आपको अपना मीडियम अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि जिस मीडियम से आपने पढ़ाई की है। अगर आपने इंग्लिश से की है तो आपका पेपर इंग्लिश में आएगा और अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और हिंदी मीडियम चूज करते हो तो आपका पेपर हिंदी मीडियम में आ जाएगा। वो मीडियम वाला सेक्शन आपके लिए ही है। तो इस चीज में भी गलती मत करना। और इस चीज में भी स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि फिर उनका पेपर दूसरे मीडियम में आ जाता है, फिर बाद में तो मतलब ये तो बहुत डिफिकल्टी बात हो जाती है कि दूसरे मीडियम में सॉल्व करना पेपर। तो मीडियम वाला पेपर ढंग से भरना है, मतलब मीडियम वाला सेक्शन जो भी है सोच समझ के ढंग से चूज करना है। यार, हम अब डेली ट्राई कर रहे हैं कि आपके सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी डाउट या कंसर्न बन सकते हैं उनको डेली बेसिस पे सॉल्व किया जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है तो उसको हम डेली तो कवर कर ही लें। और अगर आपको कोई भी सजेशन होता है वो आप मेरे को बता सकते हैं। देखो, अब कुछ मेन मिस्टेक हो जाती है जो कि स्टूडेंट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, बाद में फिर बहुत दिक्कत आती है। अगर आप उन मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, हम उसको जल्द से जल्द कवर करेंगे।
देखो अब आपका सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे जस्ट पिछली 2 वीडियोस में हमने एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, इंपॉर्टेंट डाउट को सॉल्व किया है। और यहाँ पे कहीं पे वीडियो चल रही होगी, तो आप दोनों में से किसी को भी क्लिक करके एंजॉय कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।